नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित का सॉल्यूशन जो प्रॉफिट एंड लॉस का डालता हूं, अभी तक 15 क्वेश्चन करके उसका डाल रहा हूं सीरीज। उसी में आज मैं ये छठा वीडियो डाल रहा हूं जो 76 नंबर क्वेश्चन से 90 नंबर क्वेश्चन तक जाएगा। तो आपका 76 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप में से अगर कोई आदमी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपको कुछ भी समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट तो ज़रूर ही लिखें, लेकिन नहीं समझ में अगर आए तो थोड़ा सा इसके पहले हमने जो कुछ वीडियो डाला उसको एक बार जरूर देख लें। और खासकर लाभ हानि को समझने के लिए प्रतिशत जब आप अच्छा से समझ आएंगे तो एकदम समझ में आएगा। तो प्रतिशत तो देख लेंगे तो पूरे का पूरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 76 क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि एक ही बट्टा 16% दिया जाए, ठीक है, पहले था कि 8 करके 2 क्रमागत बट्टा दिया जा रहा है, और नहीं अगर उसके बदला में एक ही बट्टा 16% का बट्टा दे दिया जाए तो विक्रेता को कितने लाभ अथवा हानि होगा, अब ये बताना है। तो देखिए, ये जो पहला है 8% और 8% का क्रमागत बट्टा, तो अपने लोग क्रमागत बट्टा के लिए a प्लस बी माइनस a गुना b बटा 100 पढ़े हैं। तो a और b का मान यहाँ 8 ही 8 है, तो 8 प्लस 8 माइनस 8 गुना 8, ये सूत्र लिखा है पहले, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, देखिएगा थोड़ा सा। तो इसका आगे क्रिया करेंगे तो 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, माइनस है तो माइनस 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, और 64 में 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव घसक जाएगा, तो 0.64। अब 16 में से 0.64 घटा देंगे तो 16 रुपया में से 0.64 64 पैसा घटा देंगे, 16 रुपया में से 64 पैसा घटा देंगे तो ये बच जाएगा 15 रुपया और कितना 36 पैसा हो जाएगा, ये बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, यानी जो 100 का सामान है उस पर 15 रुपया 36 पैसा का छोड़ देना पड़ेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरा बट्टा करा कि यार ये नहीं, अगर ये 8 वाला अगर नहीं दिया जाए, ये नहीं तो दूसरा जो है 16 वाला, ये तो पहला था, अगर ये दूसरा वाला जो सीधा 16% है, अगर ई बटा दे तो 16 का जो बटा उसको तो 16 का 16 सीधा बटा देना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा लग रहा है और इसमें इसको क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो अगर 16 8 के बदला में 16 8 के बदला में जो 8 और 8 का क्रमागत बटा अगर 16 दे, उसको डायरेक्ट 16 रुपये का छूट देना पड़ेगा। तो फिर भी उसको दिक्कत हो रहा है ना। तो अब यही बताना है कि उसमें कितने का उसको अंतर हो रहा है, अब वो निकालना है हमको। तो प्रतिशत में तो बता रहा था, तो प्रतिशत में यही बचत अपने लोग निकाल लेंगे और उसका निकाल लेंगे। तो 16 में से ये जो 15 रुपया 36 पैसा है, इसको अगर घटा दिया जाए तो कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए, नहीं ना, तो नहीं दिक्कत है। तो ये जो घटा दिया जाएगा, ये 16 रुपया में से इस रुपया को अगर घटा दिया जाए तो इसको जो बचत है सो कितना का बचत हो जाएगा भाई, तो 16 में से माइनस 15 रुपया 36 पैसा घटा देंगे तो 0.64 का उसको घटा है, 0.64 का घटा है। तो ये तो 100 प्रतिशत मतलब 100 पे, मतलब 100 पे घटा, लेकिन यहाँ तो दाम दिया है 900 रुपया में, तो 900 रुपया का, तो 900 का निकाल लेंगे अपने लोग। ऐसे निकाल लेंगे तो क्या होगा, आसान होगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एक बार 900 का 15 रुपया 15.36% निकालना पड़ेगा, 15.36%, और दूसरा निकालना पड़ेगा 16%, और दोनों को घटाना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया कि दोनों का प्रतिशत तो ही को घटा लिया। यहाँ 16% है, यहाँ 15.36%, 0.64%। अब 900 पे कितना का, तो यही 0.64% 900 का निकालिए। तो बटा में 100% का और गुना, ये दशमलव जो उड़ाएंगे तो ये दशमलव है 164 के पहले तो 100, ये 00 से 00 काट दी, कोई दिक्कत। 64 को 5 से गुना कर लेंगे, जितना आएगा यहाँ 100 बटा में है, ये है ना 100 बटा में, तो इसको 2 अंक बाद दशमलव चिपका देंगे। तो 9 चौका 36 के 6, हाथ में 3, और 9 छक्के 54, 3 57 बटा में 100 है, तो 100 से यहाँ इसको दशमलव दिए तो यहाँ आगे ये बटा वाला 100 यहाँ लिया है, तो 5 रुपया 76 पैसा। क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा। देखिए लाभ भी है तो हानि वाले को चेकना है, क्यों हानि हो रहा है। तो पहले बटा में देता तो इतना 15.36 ही बटा देना पड़ता, वो नहीं दिया तो 16 वाला दे रहा था इतना, तो इसमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो 0.64% ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो जो 0.64% वही 900 का निकाल दिए, तो 5 रुपया 76 पैसा इसमें उसको कम मिलेगा ग्राहक से, तो इसलिए उसको घाटा हो रहा है। तो ये बी नंबर जो ऑप्शन है, ये अपने लोग इसको चेक सकते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब है सवाल नंबर 77, क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है। कितना है, 450 रुपया।
इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जिसमें पहला 10%, 2 क्रमागत बट्टा देना है जिसमें पहला 10% दे दिया। यदि ग्राहक इस वस्तु के लिए 344 रुपया 25 पैसा मूल्य का भुगतान करे तो दूसरा बट्टा कितना है? दूसरा बट्टा नहीं दिया, वो निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पहला बट्टा दिया है ना, 2 क्रमागत बट्टा का मतलब कोई सामान जो 450 रुपये का, उसका 10% पहले निकाल के घटा देना है। उसके बाद फिर उसको कितना बट्टा दिया जाए कि उसका दाम घट के 344 रुपये 25 पैसा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए 450 रुपया है ना, तो 450 रुपया पे पहला बट्टा 10%, तो 90% निकालना तो बात बराबर ही है, और 90 से 10% निकालना आसान है, तो निकाल के घटा देंगे। तो ये घटा दिए, तो आगे यानी 45 रुपया का उसको छूट देना है। अभी 45 रुपया का छूट देना है, तो 45 रुपया का छूट देना, तो 450 का जो सामान है उस पर अगर 45 रुपया का छूट दे दिया जाए तो अब कितना में मिलेगा? तो 450 में से 45 घटा देंगे, तो 450 में से 45 घटा दिए तो आ गया कितना? सीधा आ गया 405। आ गया कि नहीं आ गया 405? तो 405। अब जो ये 405 है, इस 405 रुपये में का सामान जो है अब हमको बेचना है 344 रुपया 25 पैसा में। कितना में बेचना है? 344 रुपया 25 पैसा में। तो दूसरा बट्टा अब कितना देना है? तो देखिए कितना देना है, तो पहले छूट निकालेंगे। तो 405 का जो सामान है, समझ में आ रहा है कि 405 का जो सामान है अब उसको कितना छूट दिया जाए कि उसका दाम 344 रुपया 25 पैसा हो जाए। तो इसी में से इसको माइनस कर दिए, छूट कितना देना है? तो 344 रुपया 25 पैसा तो दे दिए। 344 रुपया 25 पैसा 405 में से घटाएंगे तो 25 घटाएंगे पहले, तो पहले 75 लिख देते हैं, दशमलव पैसा में घटेगा ना 75 पैसा, और 4 है तो इधर भी 4, इधर भी 104 बच गया, तो एक 4 चला गया इधर से, तो 60 बच गया। तो लीजिए 60 रुपया घटाएंगे तो 60 रुपया 75 पैसा आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यही 60 रुपया 75 पैसा उसको क्या मिलने वाला है? छूट मिलने वाला है। छूट मिलने वाला है, मिलने वाला ना उसको छूट, छूट मिलने वाला है, मिलने वाला है उसको छूट। कितना पे? 405 रुपया पे 60 रुपया 75 पैसा का उसको छूट मिलने वाला है। तब यही निकाल देना है कि 60 रुपया 75 पैसा जो है सो 405 रुपया का कितना प्रतिशत। ऐसा 1-2 नंबर प्रतिशत में पढ़ चुके हैं, तो ये लिख दिए 400 का कितना प्रतिशत लिख सकते हैं ना अपन लोग, 60 रुपया 75 पैसा, यही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 405 का कितना प्रतिशत बराबर 60 रुपया 75 पैसा। अब इसी का हम लोग ऐसे निकालते हैं, 60.75 गुना 100 बटा कितना? 405। अब हो गया। इसका दशमलव उड़ाने के लिए नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा, तो 100 लिख दिए। कोई दिक्कत है? पूरे को पूरे से 100 को 100 से काट दिए। अब इसको काटेंगे तो देखिए 15 पचे 75, 5 0 तो 0 7, 15 चौका 60, 15 मरतबे कट गया। अभी सीधा 15 मरतबे कट रहा है पूरा का पूरा। तो काट दिए तो दूसरा बट्टा जो निकला सो कितना प्रतिशत निकल गया? तो 15%। अब क्या नंबर ऑप्शन में है? 15%। देखिए डी नंबर ऑप्शन में है 15%। अब इसका आंसर चेक दीजिए, ये रहा डी नंबर ऑप्शन। देखिए एसएससी में पूछे हुआ है, एसएससी परीक्षा 2006 में ऐसा पैटर्न है, ये पूछता है बहुत, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लेना है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं था, 405 में 2 बट्टा देना था, एक 10% बोला था तो उसका 10% निकाल के घटा दिए तो 405 आया। अब 405 के सामान को कितना रुपया में बेचा जाए कि उसको बेचे, कितना छूट दे के बेचा जाए कि 344 रुपया 25 पैसा उसका दाम, यहाँ सवाल में कह रहा है। तो उसी को हमने घटा लिए, इतना छूट हमको देना है 60 रुपया 75। 60 रुपया 75 पैसा जो है सो किस में छूट देना था? 405 पे देना है, तब ना बट्टा निकलेगा। तो 405 का कितना प्रतिशत निकाल दे, लिख दिए। अब सवाल नंबर 78 क्या कहता है कि अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा। तो 20% बट्टा आपने लोग क्या लिखते हैं भाई? तो 20% बट्टा आपने लोग 80 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसे 25% बट्टा दिया जाता तो 25% बराबर कितना? 75 बट्टा है ना, तो 75। तो 20 उसको 20% दिया, खरीदा, 20% छूट पर खरीदा था, और यदि उसको 25% का बट्टा देता तो देखिए, तो 20 के बजाय अगर उसको 25% का बट्टा देता तो उसको यहाँ 80 के बजाय 75 समय तो कितना आपको फ़ायदा हो जाता? तो 5% का फ़ायदा हो जाता। बात समझ रहे हैं? आप किसी दुकान पर गए सामान खरीदने को, वो कह रहा है क्या कि आपको हम 20% का बट्टा देंगे।
आप कहते हो ओहो 25% जो तुम हमको दे देता था और मज़ा आता। तो अगर वो 20 का दिया था तो वो तो कुछ दाम बताया होगा, और अगर आप उसको बोलेंगे कि नहीं 25 का हमको दो तो फिर कुछ दाम अलग होगा ना। तो वही करा क्या था, देखिए 25% का अगर बट्टा दिया जाता तो उसे 1800 रुपये की बचत होती। तो 5% में 5% का छूट, रुपया में 1800 का छूट हो गया, हो रहा 1800 का छूट। वही 5 इस दोनों में प्रतिशत में जितना का अंतर है उतना ही अंतर रुपया में जाएगा ना जी। तो इसलिए अंतर करते 5% बराबर 1800 का। 20 के बजाय अगर 25% उसको छूट दिया जाए तो उसको प्रतिशत में 5 का फायदा हो रहा है, रुपया में 1800 का फायदा, तो दोनों में फायदा बराबर हो गया। इसलिए 5% बराबर 1800 लिख दिए। तो उसने टीवी सेट कितने में खरीदा था, तो खरीदा 20% छूट पे था कि 25 वाले पे, तो खरीदा 20 वाले पे था। यहाँ कह रहा है कि अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पे खरीदा। वो तो अनुमान लगाने के लिए कह रहा है कि अगर उसको 25% बट्टा दिया जाता तो उसको छूट मिल जाता, तो 1800 रुपये बचत हो जाता। लेकिन 25% छूट पे खरीदा ऐसा तो नहीं कह रहा है 20% पे। तो इसलिए 20% छूट बराबर होता है 80, इसलिए 80% बराबर वाट। अब आपके मन में है 100 निकाल के बना सकते हैं कि नहीं, तो हाँ 100 निकाल के आप बना सकते हैं। 100 निकालेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो तो क्रय मूल्य वो तो निकलेगा उसका अंकित मूल्य, और फिर 20% बट्टा, तो जितना निकलेगा उसका फिर 20% डिस्काउंट करके आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आपका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 20% बट्टा पर मतलब 80 अपना लोग सीधा लिखते हैं, इसलिए 80 बराबर वाट। तो 5 आदमी 1800 रोटी खाता है तो 80 आदमी ज़्यादा खाएगा, तो किससे ज़्यादा खाएगा, तो 1800 गुना ज़्यादा आने की संभावना, तो 80 ऊपर और क्या नीचे 5 नीचे। काट दिए, किसी को काट दें 16 पंचे 80 काट देते हैं, लीजिए ना 16 पंचे 80 काट दिए। अब 16 से 18 को गुना कर लेंगे, 2 अंक का जाके 0 डालेंगे, तो 16 को 18 से गुना करेंगे तो 16 को 28 से 16 28 से 8 12 और 16 कम 16 16 12 100, फिर 16 12 128, तो 16 12 100 16 12 16 28 से 12 में 28 जोड़ेंगे तो सॉरी 128 से नहीं 16 28 से 12, 16 कम 16 16 में 12 जोड़ेंगे तो आ गया 28 आ गया। कितना आ गया 28 आ गया। तो 28 मिस्टेक हो गया था गुना करने में, थोड़ा सा हासिल जोड़ने में, डबल जीरो था तो डबल जीरो डाल दिए, तो 2880 इतना रुपया आंसर। इतना ही रुपया मैंने टीवी सेट 28,800 रुपया में, 28,800 रुपया। कहीं है ऑप्शन नंबर सी 28,000 रुपया, तो चेक दिया 28,000 रुपया। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है आपको, चलिए अच्छी बात है। अब समझ में आ रहा है अगर तो थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी करिए ना, यही तो हम आपसे कह रहे हैं और कहाँ कुछ कह रहे हैं। अब है सवाल नंबर 89 79। क्या कहता है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। तो 10% का बट्टा अपने लोग क्या पढ़ते हैं 90 पढ़ते हैं 90%, और 26% लाभ, तो लाभ बराबर क्या पढ़ते हैं 126 कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा। देखिए आप दुकानदार हो जाइए और 280 रुपया में आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, आप उसको अगर बेचेंगे ना तो कोई आदमी आता है, आप उसको छूट देंगे ना, दुकान में कहता है ना छूट दीजिए, छूट आप उसको छूट भी दिए फिर भी आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आप जिसको 280 रुपया आप दाम लिखे हो तो उससे खरीदे कितना में, 280 रुपया से कम में कि कम ज़्यादा में। अरे आप कपड़ा बेचते हैं, मान लीजिए कपड़े का दुकानदार है, आप कपड़ा पे वो पर्ची चिपका के दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदते, देखते हैं दुकानदार लोग क्या करता है, कपड़ा पे पर्ची चिपका देता है और उस पर कुछ दाम लिख देता है, और उस पर आप जाते हैं तो कहता है 10% 15% छूट देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दुकानदार को घाटा हो जाता है नहीं ना, खरीदा उससे आपको जितना में बेचता उससे भी कम में खरीदेगा कि नहीं, तो कम आने की संभावना हो गया। किससे कम आने की संभावना है 280 से, तो गुना 280 और 90 और 126 में कौन कम है 90, तो 90 ऊपर और 126 नीचे। अब काट दीजिए 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126, इसको काटिए 7 चौका 28 एगो 0, 40 को 5 से गुना करेंगे 40 पंचे 200। देखिए तो कहीं 200 रुपया है, 200 रुपया चेकिए, ये रहा बी नंबर ऑप्शन में, चेकिए ना आँख मुन के, कतई कोई दिक्कत नहीं। और जो चीज़ समझाएं वही चीज़ समझना है आपको, ज़्यादा और कम आने वाला जो समझाते हैं वही चीज़ समझना है, और कहाँ कुछ करना है आपको इसमें। अब है सवाल नंबर 88 क्या 80। एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता है, यदि वह 7% छूट देता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। देखिए तो प्रतिशत में 5 के बजाय कितना छूट देता 7,
तो कितना प्रतिशत का अंतर उसको हो रहा है, तो 2% का। तो स्वाभाविक कहता है 5% का अगर छूट के बजाय अगर 7% का आप छूट देंगे तो आपको लाभ कम होगा कि नहीं। तो वही कहता है कि 15 रुपया कम, तो प्रतिशत में 2 रुपया कम कमाया, तो 2 रुपया कम और रुपया में 15 रुपया कम कमा लिया, तो बराबर कर सकते हैं अपने लोग। घड़ी का अंकित मूल्य कितना, तो अंकित मूल्य 100%। सवाल में 100 तो 100 बराबर व्हाट, 100% बराबर। कोई दिक्कत है? 2% कहाँ से आया, कोई दिक्कत है? अरे 5% आप गए दुकान पे और आपको अगर हम 5% का छूट देंगे, अब नहीं थोड़ा बढ़िए, तो आपको 7% का छूट दे दिया, तो दे दिया 7% का छूट, तो पहले की अपेक्षा कितना 2% बढ़ गया, तो पहले की अपेक्षा कम, तो 2% जो बढ़ा, तो प्रतिशत में, तो रुपया में कितना, तो 15 रुपया कम। तो वही इसलिए 100 बराबर व्हाट। तो 100 बराबर 2 आदमी 15 रोटी खाता है तो 100 आदमी ज़्यादा खाएगा। किससे ज़्यादा खाएगा भाई, तो 15 गुना ज़्यादा खाने के समय तो 2 ऊपर और कितना नीचे, सॉरी 100 ऊपर और 2 नीचे। 2 से इसको काट दिए 50 और 50 को 15 से गुना, 15 पचे 75, एगो जीरो है, तो 750 रुपया। कोई दिक्कत है? 750 रुपया, तो लीजिए 750 रुपया। ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में है, तो चेक दिए 750 रुपया। कोई दिक्कत है? नहीं, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी कीजिए ना। अब है सवाल नंबर 81। क्या कहता है, एक बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपया। अंकित मूल्य मतलब चिपकाया हुआ जो रहता है, कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, तो देखिएगा दुकानदार क्या करता है, जो आप खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखे रहता है अपने हाथ से कुछ, तो उसी को अंकित कर देता है। लेकिन जब आप उसको हम लोग खरीदते हैं तो क्या करता है, छूट देता है कि नहीं, तो छूट दे के बेचता है, तो जितना में हम खरीदते हैं उसका वो विक्रय मूल्य रहता है। आप इस बात को हमको समझाइए कि अगर जितना में वो हमको दे रहा है तो वो घाटा लगा के हमको दे रहा है। अगर घाटा लगा के दिया है तो कोई बात नहीं, सवाल में जो कहता है वही करेंगे। लेकिन सोचिए ना आप कि खरीदते हैं तो छूट देता है, इसका मतलब घर से घाटा लगा के नहीं ना बेच रहा है, सबको छूट दे रहा है। तो ऐसा चिपका देता है कि छूट देने के बावजूद भी उसको लाभ अंदर से हो, अपना अपना इतना व्यवस्था कर लेता है। वही काम इसमें किया हुआ है कि एक बिजली प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपया, दुकानदार 10% बट्टा देकर भी 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत, देखिए 10% बट्टा दे रहा है और 8% का, तो 10 8 18, तो 18 से ऊपर होना चाहिए। 20 कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए 20 चेक दिए, आँख मूंद के चेक दिया, ऐसा अनुमान लगा के चेक दिए, उसको अनुमान बोलते हैं। अब बनाते कैसे, तो उसको देखिए, अगर बट्टा न दिया जाए तो कितना लाभ होता है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, हो गया कहानी खत्म। क्या करेंगे, तो देखिए 690 रुपया अंकित मूल्य है 690 रुपया अंकित मूल्य, 10% बट्टा बराबर अपने लोग 90 लिखते हैं, 90%, 8% लाभ बराबर 108 लिखते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है, 108%। अतः 690 रुपया में वो कहता है अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य, और 10% बट्टा देकर भी 8% लाभ होता है। खरीदा होगा कितना में, तो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं अभी तक, क्रय मूल्य इसको अपने लोग लिख लिए। 690 में कम में खरीदा होगा तो 90/108 नीचे, 18 पंचे 90, 18 छक्की 108। कोई दिक्कत है काटने में, बोलिए ना जल्दी से। हमको 18 का पढ़ा याद था तो अपना काट दिए। अब इसको हम लोग काट रहे हैं किससे, फिर 3 से काट दें, 6 एकम 6 कट जाएगा, 15 छक्की 90। देखिए 6 एकम 6, फिर 9 उतरा तो 15 छक्की 90, तो 115 को 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 और 5 एकम 575। ये क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया 575। क्या कर रहा है, यदि बट्टा नहीं दिया जाए तो उसको कितना प्रतिशत, तो अगर बट्टा ना दिया जाए तो क्या लाभ होगा। तो 690 का जो 575 में उसने जो खरीदा था उसको 690 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ पहले निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो किस में से घटाएंगे भाई, जल्दी से बोलिए। तो 575 में उसने खरीदा था, 690 में बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हुआ, तो 690 में से 575 घटा दिए, तो 575 को पुराने में 690 पुराने में 90 रुपया वो और 25 रुपया आई, तो 90 25 115, तो 115 का लाभ हो गया। अब वही लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटा कितना, क्रय मूल्य, तो 575 अब हो गया। एक के बारे में लिख दिए, दोनों चीज़ एक ही साथ लिख दिए। थोड़ा हम बोल रहे थे कि 690 में से 575 घटा दिए तो लाभ आ गया 115, उसका लाभ प्रतिशत में पर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य एक ही बारे में कर दिए। बोले सब चीज़ हैं, किए हैं, थोड़ा स्टेप माने क्या किए हैं, स्टेप खा गए हैं। एक 5 से इसको भागा दिए, 5 मरतबे कट गया, और इसको काट दिए 20, तो 20 पंचे 100, यानी 20% का, उसको अभी हम बोले थे 20 चेके थे बिना बनाए, मतलब 10% का छूट देंगे तो भी 8% का लाभ होता है। 18 तो ऐसे ही दिख रहा है, अगर छूट नहीं देते तो थोड़ा मोड़ा वो बढ़ता है, तो वही 18 में थोड़ा सा बढ़ जाता है वो, तो 20 हो गया था। बस वही तो किए थे, और क्या किए थे, अब पूरा डिस्क्रिप्टिव बना के आपको दिखाए, वो हम समझाए थे आपको।
अब है सवाल नंबर 82 एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 कितना है तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इसके बाद अगला बट्टा मतलब एक और बट्टा कितना प्रतिशत हो कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया हो जाए। अभी इसी टाइप एक सवाल बनाए थे और फिर ऐसा ही आ गया था। देखिए अंकित मूल्य कितना है भाई 1500 रुपया मतलब चिपका दिया है, इस पर 20% बट्टा दे दिया तो इसका 20% निकालेंगे तो 300 रुपया होगा सीधा। वो तो अब निकाल रहे हैं, लीजिए 0000 काट दिए 300 रुपया, तो ये 300 रुपया आ गया। इसको क्या मिला छूट मिल गया, तो 1500 का जो सामान है वो 300 रुपया छूट के बाद उसको कितना में मिल रहा है 1200 में। ठीक है, अब 1200 में मिलेगा। अब करा इसके बाद अगला कितना बट्टा दिया जाए कि जो 1200 का सामान है अब वो 1104 रुपये का हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, तो 1200 रुपये पर कितना रुपये का छूट देंगे उसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से अब बनाए थे ना 1104 रुपये इसमें से घटा लेंगे। तो 1104 घटाएंगे, 12 में से 1104 घटाएंगे तो कितना आएगा 96 आ जाएगा। आ जाएगा 96। अभी 20 वाला पढ़े थे, को 10 दिया था तो अभी 20 दिया था तो 18 जो भी पढ़े थे कर लेंगे। अभी देखना अभी नज़र आ जाएगा आपको तुरंत। तो दूसरा बट्टा कितना दिया जाए कि 1104 हो जाए, तो 96 रुपया का छूट हो गया कितना पे, यानी 1200 का जो सामान है अब उसको 1104 रुपया में हमको देगा। तो कितना रुपया का छूट देगा हमको, तो 96 रुपया का। ये 96 रुपये का छूट देगा, सो किस पे देगा 1200 पे कि 1104 पे 1200 पे, क्योंकि 1104 रुपये तो हमसे लेगा ही। तो यही लिखेंगे 1200 का कितना हो गया प्रतिशत बराबर 96। बस यही, अब इस बार लिख दें, अगली बार से ऐसा सवाल टकराए तो सीधा लिख देंगे। अब 96 गुना 100 बटा 1200, यही ना लिखते हैं। तो 1200 00 से 00 काट दिए और 12 अट्ठे 96 8 मरतबे काट दिए बराबर 8%। अगला बट्टा 8% उसको देना है। कहाँ 8% है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 8%। तो अपने लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक दिए, यही रहा इसका आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा लाइक शेयर करें ना, शेयर करने में आपको तो कुछ यहाँ पर फ्री में हम आपको क्लास दे रहे हैं, शेयर करने में कुछ जाएगा आपका, कुछ नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ना। अब है सवाल नंबर 83, क्या कहता है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा। अच्छा सवाल है। देखिए एक पुस्तक के अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य नहीं मालूम है तो अंकित मूल्य लिख लिए और लिख के सुना दे दी तो हो गया अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, चाहे 100% मान लेते हैं, तो 10% कमीशन देने पर, तो 10% कमीशन दे के भी अगर उसको बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 का 10% बटा मतलब 90 और बटा 100, तो 90 रुपया हो गया। तो 90% चाहे जो भी माने, एक प्रकाशक को 20% लाभ, माने 10% बट्टा देने पर भी आपको 20% लाभ हो रहा है। तो आप खरीदे कितना में थे भाई, तो जितना में बेचे हैं उस पर भी लाभ रहता है। क्रय मूल्य बराबर 20% लाभ बराबर 120 लिखते हैं ना अपने लोग। अरे 20% लाभ बराबर 120 लिखते हैं, तो 120 और 100, तो आपका क्रय मूल्य 90 में आपने खरीदा था, विक्रय मूल्य 90 में बेचा था, क्रय मूल्य उससे भी कम होना चाहिए, तब ना आपको 20% का लाभ हुआ था। तो 90 गुना कम आने की संभावना, तो 100 ऊपर और 120 नीचे, इस दोनों में से तो 120 नीचे। 30 तिया 90, 30 चौका 120, 4 से इसको काट दिए 25, 25 तिया 75 हो गया। प्रतिशत चाहे रुपया, सब में रुपया लगा दीजिए तो रुपया लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और होता क्या है गौर से देखिए, इसलिए 100 रुपया जब हम मान के बनाते हैं सवाल, यहाँ जो 100 रुपया अंकित माना है हमने, तो 100 रुपया मान के जब हम सवाल बनाते हैं तो मेरा विक्रय मूल्य या जो अंत में उत्तर आएगा जो ये बोल रहा है निकालने के लिए निकालेंगे, तो 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ, 100 से कम आएगा तो हानि, इसलिए इसको बनाते हैं 100 पे बनाते हैं। उसका क्या कर रहा है, यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए कमीशन वाला तो 20% पे इसको निकाले थे तो 90, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर जो 10% सॉरी यहाँ जो 10% कमीशन दिया था उसके बजाय अगर 15% कमीशन कर दिया जाए तो नया विक्रय मूल्य जो पहले 10% पे छूट दे के बेचा था, अगर उसको 15% छूट दे के बेचा जाए तो उसका नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो अंकित मूल्य तो 100 है, यहाँ 100 है अंकित मूल्य, तो 100 का
15% बटा मतलब 85 बटा 100, तो 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 85 जो निकल गया सो क्या निकल गया, नया विक्रय मूल्य निकल गया। 85, एक गुना है 85 है, तो नया विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 85 निकल गया। खरीदा कितना में थे, 75 में, बेच कितना में रहा है, तो 85 में, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो रहा है भाई, तो 10 का लाभ हो रहा है। 75 का सामान को 85 में बेच रहे हैं तो 10 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत, प्रतिशत में सवाल पूछता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटा में क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो 75, यहाँ रहा क्रय मूल्य। देखिए ये तो नया पहले 90 में बेचा था, वो करा उस पर नहीं, अगर उसको 90 कब, जब 10% का बटा दिए थे तब 90 आया था। अगर वो बटा 15% का कर दिया जाए, कितना का कर दिया, 15% का, तो उसका विक्रय मूल्य कितना, 85 हो जाएगा। तो 85 आ गया, तो उसको लाभ होगा कि हानि। तो खरीदा कितना में था, 75 में, तो अभी लाभ हो रहा है। 75 का सामान 85 में बेच रहे हैं, फिर भी लाभ रहता है। कितना लाभ रहता है, 10 का, तो 10 रुपये, वो नहीं पूछ रहा आपको कितना रहा, पूछ रहा लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 75 है, तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75 आ गया। 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40, और 40 में 3 से भागा देंगे तो बराबर 13.1 बटा 3%। 13 तिया 39 1 40, 13.1 बटा 3 कहीं है, तो देखिए 13.1 बटा 3%, बी नंबर ऑप्शन में। तो हम लोग इसको अब चेक सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं समझ में आया, बात करिए। माने अंकित मूल्य मान लिए 100 रुपया, 10% का अगर बटा देंगे तो उसको कितना बेचेंगे, तो 90 में बेच दिए। अगर कह रहा है कि तो भी आपको 20% का लाभ है, तो 90 रुपया में जो बेचेंगे उस पर भी हमको लाभ हो रहा है, कितना का, तो 20% का। तो इसलिए इसको खरीदा कितना में, कम में, किससे कम है, तो जितना में बेचा है तो 90 गुना 100 ऊपर और 120 नीचे, 100 और 120 वही लिखे हैं, 20% वाला है लाभ। अगर कह रहा है तो क्रय मूल्य निकालिए। अगर आपको कह रहा है कि 10% के बजाय अगर आपका बट्टा 15% कर देते आप, तो 100 का सामान हम कितना में बेचेंगे, तो इसलिए नया विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालिए। 100 के सामान को हम 85 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो हमको कितना लाभ होगा, लाभ प्रतिशत, तो 75 रुपया क्रय मूल्य, 85 रुपया विक्रय मूल्य, तो 10 गुना 100 बटा 75 लिख दिए। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं ना, तो अच्छी बात है। चलिए आगे समझ में, अब बहुत अच्छा है। चलिए अब है सवाल नंबर 84। क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य नहीं मालूम है, तो अंकित मूल्य बराबर, और लिखकर सुना दे दिए ना, तो अंकित मान लिए, अंकित मूल्य बराबर 100 मान लिए। तो क्या कहता है, अंकित मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कॉमा दीजिए, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य का, कहता है अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य है 100 का 64%, तो 64 निकालेंगे तो सीधा 64 ही हो जाएगा। 64% सीधा पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर मन है तो लिख देते, लीजिए 64 बटा 100, तो 100 से 100 कट गया, बराबर कितना, 64। तो आ गया 64। इस पर 12% का अगर बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 12% का अगर बट्टा देंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। जो 100 रुपया अंकित मूल्य चिपकाए हुए हैं, चिपकाए ना अंकित मूल्य, कागज़ पर चिपका दिए 100 रुपया, और 64 रुपया में हम उसको खरीदे हैं और हम उसको 12% बट्टा दें, तो 12% बट्टा बराबर मतलब क्या लिखते हैं, 88 लिखते हैं कि नहीं। 100 में से घटाएगा 88 और 100, तो 12% बट्टा मतलब इसका 12% नहीं, 88 बट्टा 100। अगर आपका मन नहीं हम 12% निकाल के घटाएंगे तो आप घटा सकते हैं, तो बराबर 88, तो 88। खरीदे कितना में थे भाई, 64 में, बेच कितना में रहे, 88 रुपया में, तो लाभ हुआ कि हानि, तो लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, तो 88 में से 64 घटा दिए, तो 64 में कितना जो 88 आएगा, तो 4 68 20 24 रुपया। 88 में से 64 घटा दे, 24 आ गया। है कोई दिक्कत, 24 कहाँ तक आया, किसी को दिक्कत है, नहीं ना। अब 24 का क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ पूछा तो 24 लिखे, लेकिन लाभ क्या रहा है, कितना लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 64, 6 से काट दिए, 6 चौका 24, नहीं 6 से नहीं कट रहा है, सॉरी 6 से नहीं कट रहा है, गलती हो गया थोड़ा सा, 8 से काट रहे हैं, तो 8 या 24 और 8 64। ठीक है, वो मिस हो जाता है, थोड़ा सा मिस हो गया था, इसके लिए अभी 4 से काट रहे हैं, तो 4 दूना 8 और 25। अब 25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75, 75 बटा 2, 75 को 2 से, अरे गलती हो गया, आप इसमें क्यों 6 से नहीं कटना, तो नीचे 64। तो अब कहाँ, हम तो बहुत आगे बढ़ गए, कहाँ आप वहीं रुके हुए हैं अभी। अरे आगे आइए भाई, मिस्टेक होता है यार, हम भी इंसान हैं, हो गया तो कहाँ हमने रह सके, हम तो ठीक किया अभी तुरंत। तो 75 को 2 से भगा देंगे तो कितना, 37.5। ठीक है, तो 37.5। और कभी कभी क्या होता है, 75 को कभी कभी हम फ्लो में बोलते कुछ और लिख कुछ देते हैं, तो थोड़ा उस पर भी मिस्टेक हो जाता है, तो हम सॉरी बोल देते हैं आपको, आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा।
और लिख कभी कभी सही देते हैं, बोला उल्टा रहता है, उसके लिए उस पर ध्यान नहीं देंगे। थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए तो आप बस आप समझें और बनाएं और थोड़ा सा लाइक शेयर किया करें बस। तो आ गया आपका कितना 37.5%। क्या नंबर ऑप्शन में है? ए नंबर में। तो चेक दीजिए, समझ में आ रहा है? तो इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि फ्री में तो आपको क्लास मिल रहा है, थोड़ा सा इसका लाइक शेयर भी कर दीजिए। किसी दोस्त को अगर आप मिल जाएगा, किसी ज़रूरतमंद लोगों को अगर मिल जाएगा तो उसको वो भी उसको पढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा तो उसका भी उसको माने फ़ायदा कर जाएगा उसको। आपका तो कोई घाटा नहीं होगा नहीं इसमें, तो किया करिए थोड़ा सा। अब है सवाल 85 क्या कहता है? एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है, ठीक है, तथा इसके मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बटा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा? देखिए, अब आप व्यापारी हो जाए, 450 रुपये को घड़ी खरीद लिए, आप उसको आप दाम लिखिएगा कागज़ चिपका के। जैसे दुकानदार आप जाते हैं कोई सामान खरीदने तो दुकानदार लिखता है, तो आपने कितना में खरीदा? तो 450 रुपया में। देखिए 450 हो गया। और अपने लोग 10% बट्टा बराबर 90 पढ़ते हैं, तो 90% पढ़ते आएँ। ये कहाँ से आता है? थोड़ा सा समझ में दिक्कत हो, जो पहली बार जो देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप वहाँ पहुँच जाएँ, लाभ प्रतिशत में पहुँच जाए, वहाँ बता दिए हैं। और 20% लाभ, तो 20% लाभ बराबर 120, लिख दिए 120%। अब आप सोचिए कि 450 में आप घड़ी खरीदे हैं ना। अब आप इस पर कैसा दाम चिपकाइएगा, कितना चिपकाइएगा कि कोई आएगा आपसे खरीदने के लिए आपको दुकान में, तो आप उसको वो बोलेगा छूट भी देने के लिए, तो आप छूट भी दीजिएगा, फिर भी आपको लाभ होगा। तो 450 से आप दाम ज़्यादा लिखिएगा, कम लाभ लेना है तो स्वाभाविक बात है 450 से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं के संभावना, तो 90 और 120 में कौन ज़्यादा है? तो 120, तो इसलिए 120 ऊपर लिख दिए और 90 नीचे लिख दिए, हो गया कहानी ख़त्म। 30 से काट दिए, 30 चौका 120, 30 तिया 90, 3 से काट दिए, 15 तिया 45, 0, 150, 150 को 4 से गुना, 15 चौका 60, एगो 0, 600 रुपया हो गया। 600 रुपया। तो रहा ये बी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत है? बस यही बात आपको सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। अनुमान विधि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनुमान विधि। समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो दे लीजिए ना। चलिए, अब है सवाल नंबर 86। क्या कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपया में खरीदता है, वह इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% बट्टा देकर भी 20% का लाभ? ऐसा घड़ी वाला भी तुरंत पढ़े हैं, सेम सवाल है। देखिए 153 रुपया में हमने एक सामान खरीद लिया और हम 15% बट्टा बराबर 85% लिखते हैं और 20% लाभ बराबर हम लोग 120 लिखते हैं 120। अब वही कर रहे हैं। तो 153 में सामान खरीदा और कितना दाम चिपका दें कि 15% बट्टा यानी छूट देने के बावजूद भी हमको 20% का लाभ हो? तो ज़्यादा दाम चिपकाना पड़ेगा कि कम? बोलिए ज़्यादा। तो 120 ऊपर लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए? 85 नीचे लिख दीजिए। और 17 से काट दीजिए, 17 नमा 153 और 17 पंचे 85, 5 से इसको काट दीजिए, 24 पंचे 120, 24 को 9 से गुना करेंगे, 24 आएंगे 240, एगो 9 तो 24 घटा देंगे, तो 40 में से 24 घटा दिए तो 16, यानी 216 रुपया आंसर हो गया। कहानी खत्म। कहीं है ऑप्शन में 216 रुपया? तो देखिए एक बार में निकलेगा सवाल, सी नंबर ऑप्शन। बस कुछ नहीं करना है, आपको समझना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ वही बात समझना है, कम और ज़्यादा समझना है थोड़ा सा बस। अब है सवाल नंबर 87। क्या कहता है? एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 10% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो, ठीक। अंकित मूल्य पर 16% बटा देने से उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? तो देखिए, माना कि अब उसको हम लोग बना रहे थे, क्रय मूल्य मान लिए उसका कि 100 रुपया मान लिया क्रय मूल्य। तो इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो। कि कोई आएगा और हम उसको अंकित मूल्य तो अंकित कर दिया 25% का, तो 125 लिखते हैं, अपने लोग लिखते हैं। अंकित करता है कि 25% हमको लाभ हो। लेकिन क्या होता है, मूल्य पर 16 आपको आप ही आए खरीदने के, तो आप उसको बोला छूट दीजिए, छूट, तो बोला से 16% ले लीजिए, तो उसका कितना लाभ होगा? हम इस एक थोड़ा सा पहले एक सवाल में हिंट्स हमने दिया था कि जब हम लोग 100 रुपया मान के बनाते हैं, कितना बनाते हैं? 100 रुपया मान के बनाते हैं, तो मेरा जो आंसर जब आएगा तो 100 से ऊपर आएगा तो लाभ और 100 से नीचे आएगा तो हानि। वही काम था, देखिए इसमें वो काम अभी आएगा। तो अंकित मूल्य पर 16% का बट्टा देता है, तो 16% का बट्टा आपने लोग क्या लिखते हैं? 84 और 100। अब तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो अंकित मूल्य कितना है भाई? तो अंकित मूल्य 125 है ना, 125। ये तो क्रय मूल्य 100 था, चिपका दिया। तो अंकित मूल्य पर 16% का बट्टा देता था, यानी 125 के सामान को कम में बेचता है,
तो 125 गुना 16% कम है तो 84 और बटा कितना 100। अब इसको काट लेंगे, 25 से काट लेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। इसको 4 से काटेंगे तो 21 चौका 84, 21 को 5 से गुना करेंगे तो 105। अब 105 रुपया में देखिए कितना ज़्यादा है, 100 का सामान 105 में 5 ज़्यादा, ये 5% हो गया इसका लाभ, क्योंकि 100 से ज़्यादा है। और यहीं तो कितना का 100 का सामान देखिए निकालेंगे, 100 का सामान था 105 रुपये में बेच रहा है तो 5 का लाभ हुआ। जैसे लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो 5 गुना 100 बटा 100, 100 से 100 कट गया 5 आंसर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसे सवाल में आपका मूल्य जो ये आता है रुपया 100 से ऊपर आए तो आपको लाभ, और 100 से नीचे आए तो हानि। जितना 100 से ऊपर है उतना प्रतिशत का लाभ, जितना 100 से नीचे है उतना प्रतिशत का हानि। तो 5% ज़्यादा है तो 5% का लाभ चेक दिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो अगला सवाल आते हैं, चलिए। अब है सवाल नंबर 88। कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित मूल्य 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, कुछ बट्टा देकर सामान बेचता है तथा 1% हानि प्राप्त करता है। बट्टा कितना है बताना है आपको। क्या करता है, 1% उसको हानि होता है, कुछ बट्टा देता है उसको 1%। माने एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, तो नहीं मालूम है क्रय मूल्य से, तो माना कि क्रय मूल्य के लीजिए, क लिख के सुनना लिख दिए, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य से तो क्रय मूल्य 100 लिख दिए, 10% अधिक अंकित करता है तो और लिख के सुना देते तो अंकित मूल्य लिख देता। अब 100 का सामान है तो 10%, 110 लिख देते हैं। इस पर कुछ बट्टा देकर सामान बेचता है तथा 1% का हानि, तो 1% का हानि बराबर तो विक्रय मूल्य बराबर 99 हो गया। 100 में सामान खरीदा था, 99 में बेच दिया, हो गया। और अंकित मूल्य कितना है 110, और 1 रुपया का उसको हानि हुआ ना, 1 रुपया का हानि। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आपको क्या कहता है कि उसने कितना बट्टा था, बट्टा जो देता है सो 110 पे देगा कि 100 पे देगा, तो जो चिपकाए रहते हैं उस पे देता है। तो देखिए जो 110 रुपया का सामान है उसको 99 रुपया में वो बेच रहा है, तो कितना का बट्टा दे रहा है, तो बट्टा दिया उसको, बट्टा दे दिया, 110 में से 99 घटा दिए तो 11, यानी जो चिपका रहते हैं उसी पर बट्टा देते हैं। तो 110 रुपये का सामान को आप इतना बट्टा दे रहे हैं कि 99 रुपया में आप उसको बेच रहे हैं, तो कितना छूट दिए भाई, तो 11 रुपया। यही 11 जो है सो 110 का कितना प्रतिशत, वही निकालना है अपने लोगों को, निकालना है तब ना, इसी पर छूट देंगे। 110 का कितना प्रतिशत बराबर 11, तो लिख दिए 110, तो 110 का कितना प्रतिशत बराबर 11, तो 11 गुना 100 बटा 110, 1 से 1 काट दिए, 11 से 11 कट गया, बराबर 10% का लाभ। 10% लाभ मतलब 10% का बट्टा, यहाँ बट्टा करे तो बट्टा, कुछ बट्टा देकर। तो 110 रुपया का जो सामान उस चिपकाया है उस पर अगर वो 10% का बट्टा दे देगा तो उसको 1 रुपया का हानि हो जाएगा, जिसमें 11 रुपया का उसको कमी करना पड़ेगा, तो 99 में सामान बिक जाएगा। तो क्या % का हो गया, तो 10%। 10% है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में है ऑप्शन, तो चेक दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। अब है सवाल नंबर 89। कहता है एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो देखिए थोड़ा सा रुकिए, क्या कहता है, क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 50% बट्टा यह सोचकर देता है कि उसे 25% का लाभ हो। 25% का बट्टा दे देता है और यह सोचता है कि 50% अधिक लिखबे किए हैं, आप 25% बट्टा दे देंगे तो हमको 25 लाभे हो जाएगा, वही सोचता है। तो अनपढ़ है तो सोचबे करेगा, तो उसका वास्तविक लाभ कितना अब हम लोग को निकाल के बताना है। तो देखिए हम लोग को नहीं कुछ मालूम है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य मान लिया अपने लोग 100 मान लिए, तो आप उस क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो अब हम लोग अंकित मूल्य इसको लिख सकते हैं, तो अंकित मूल्य इसका कितना हो जाएगा, तो और लिख के शून्य दे दिए, तो अंकित मूल्य 50% अधिक करता है, तो 100 का 50% अधिक तो 150 लिखते हैं, तो सीधा 150, इसलिए निकालना नहीं पड़ता, तो 150
तथा अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। तो बट्टा तो विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा भाई? अब बट्टा जो देता है तो ये सोच के देता है वो कि 25% का बट्टा दे देंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो कितना होगा वही हमको निकालना है। तो ये अब तो देखिए, तो 25% का बट्टा देता है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा जो चिपकाया हुआ है उसका 25% बट्टा मतलब 75 बट्टा 100। तो हो गया, इसको काट दिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब इसको 100 से 2 से काट देते हैं, 2 और इसको 75। 75 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 225 रुपया। 225 को 2 से भागा देंगे तो 112.5 रुपया आ गया। 112.5 रुपया क्या निकल गया? इसका विक्रय मूल्य। तो यही अब पूछ रहा है कितना का लाभ हुआ? तो 100 से ज़्यादा है भाई, हम बताया नहीं बात कि 100 से अगर ज़्यादा हो तो लाभ है, 100 से अगर कम हो तो क्या हानि। तो 100 से कितना ज़्यादा है? तो 12.5, तो 12.5% लाभ हो गया। तो उसका वास्तविक लाभ हो गया 12.5। ए नंबर ऑप्शन में चेक दीजिए। यही बात हम समझाए तो नहीं तो ही निकालना पड़ेगा। आप क्रय मूल्य 100, 125 में से फिर निकालना पड़ेगा 125 में से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फिर जो निकाल लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और चुपचाप यही अपने लोग जो 100 मान के बनाते हैं तो जितना ज़्यादा उतना प्रतिशत लाभ, अगर कम हो 100 से तो हानि। बस यही बात समझना है, ठीक है? ठीक है। अब है सवाल नंबर 90। क्या कहता है कि किसी बिल पर 35% के बट्टे, कितने प्रतिशत के, तथा 20% और 20% के क्रमागत बट्टे से विक्रय मूल्यों का अंतर 22 रुपया है, तो बिल का राशि कितना है? तो ठीक है, तो देखिए अभी बट्टा वाला सवाल पढ़े हैं, यानी एगो बट्टा कर रहा है। पहले या तो आप एक बार क्या करें 35% का बट्टा ले लें, तो 35% का बट्टा मतलब सीधा 35, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा करा कि या तो ई ले लें, नहीं तो 20% और 20% का क्रमागत बट्टा ले। तो क्रमागत बट्टा होता है ए प्लस सूत्र ए प्लस बी, तो 20 प्लस 20 माइनस ए गुना बी, तो 20 गुना 20 बटा 100। 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, तो बराबर 20 दूना 20, 20 को जोड़ेंगे तो 40 माइनस 4, तो बराबर कितना? 36%। तो आपके पास 2 गो बटा, या तो 35% या तो 36%। तो कहता है क्या कि बट्टे से विक्रय मूल्य का अंतर, तो अंतर 22 रुपया, रुपया में 22 का अंतर और प्रतिशत में कितने का अंतर है? तो 1%। यहाँ 35 रुपया मिला था, यहाँ 36 मिल रहा है, तो 1 रुपया का अंतर, तो 1% बराबर कितना? 22 रुपया होगा। 22 रुपया, रुपया में सवाल, और सवाल प्रतिशत है तो 100%, इसलिए मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बिल की राशि। तो राशि हमेशा 100%, तो 100% बराबर वाट। तो अपने लोग क्या लिखते हैं? जिसके नीचे में वाट हो उसको पहले तो 22, ज़्यादा आने की संभावना हो। एक आदमी 22 रोटी खाता है तो 100 आदमी कितना खाएगा वही निकालना है। तो 22 गुना 100 और बट्टा 1 काटेंगे तो बात बराबर है, 1 से कुछ दिखते नहीं, 22 का 22 हो गया, हटाइए। तो लिख दो 22 को 100 से गुना करेंगे तो 2200। देखिए कहीं है 2200, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ रही रहा ऑप्शन नंबर सी, चेक दिए। ठीक है, अब 90 तक आ भी गया। हम 15-15 का सीरीज में पढ़ा रहे हैं और ये 90 नंबर क्वेश्चन था भी। तो चलिए अब उड़ भी गया अपना टाइम। ठीक है, अब यहीं पर रोकते हैं और अगला जो सवाल बचा है उस अगले वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।